तेजस्वी यादव के पटना पहुंचने पर सियासत गर्म। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। पोस्टर जारी करते हुए डबल इंजन की सरकार पर किया वार। पटना में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जाग का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने मार्च कर सीएम से की महंगाई कम करने की मांग। प्रदर्शन उग्र होता देख पुलिस की गिरफ्त में कई कार्यकर्ता। भागलपुर में राशन डीलरों की मनमानी चरम पर। गरीबों को दिया जा रहा है कम अनाज, कुछ जगहों पर मिल रहा है सड़ा हुआ अनाज। और मुजफ्फरपुर में डीटीओ रजनीश कुमार लाल के आवास पर छापेमारी। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में विजिलेंस टीम की कार्रवाई। मौके से 37,000 नकदी और कुछ दस्तावेज बरामद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली से कानपुर यहां पर अरोरा तक की यात्रा राष्ट्रपति ट्रेन से करेंगे। राष्ट्रपति के इस कार्यक्रम को देखते हुए कई जिलों की प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकन्नी है। जिले के डीएम और एसएसपी ने टुंडला स्टेशन पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। प्रेसिडेंट की यात्रा को देखते हुए दिल्ली से कानपुर तक चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी की जाएगी। अभी हम लोगों ने रिहर्सल किया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, माइसेल्फ, इलाहाबाद, रेलवे ऑफिसर्स, पूरा पुख्ता इंतजाम है। एक एक चीज़ों को देखा गया है, जितने भी क्रॉसिंग्स हैं, कलवर्ट्स हैं, अंडरपास हैं, ओवरब्रिज हैं, पूरा डिटेल हम आपको नहीं बता सकते। ऊपरी चीज़ें हैं, बट बहुत थारो डिस्कशन, विमर्श और रिहर्सल हुआ है। तेजस्वी यादव के पटना पहुंचने के साथ एक बार फिर से बिहार की राजनीति में पक्ष विपक्ष की हलचल शुरू हो चुकी है। पक्ष पर हमला करने की इस कड़ी में आरजेडी ने नया पोस्टर जारी करते हुए डबल इंजन की सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस पोस्टर में आरजेडी की ओर से बढ़ती महंगाई को लेकर नीतीश कुमार और पीएम मोदी का चेहरा इस्तेमाल कर इन्हें महंगाई का मुख्य कारण बताया है। सर, हम लोग हमेशा दिख रहे थे। हम लोग ये जब कोरोना काल आया तो अपने प्रदेश के लोगों के, अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर के हम रोड पर नहीं उतर रहे हैं। धरना प्रदर्शन जुलूस नहीं कर रहे हैं, पुतला दहन नहीं कर रहे हैं, अनशन पे नहीं बैठ रहे हैं। नहीं तो हम लोग रोड पर भी उतरे। आपको पता होगा कोरोना से पहले हम लोग बेरोजगारी को लेकर भी या महंगाई को लेकर रोड पर उतरे थे, जिसमें डंडा चार्ज हुआ था। आपको पता है विधानसभा जो लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, वहाँ पे हमारे विधायकों को पीटा गया। जहां प्रशासन को जाने का अलाउ नहीं है, वहां पे प्रशासन बुलाकर ये तानाशाह सरकार, सामंतवादी लोग हमारे विधायकों को पीटने का काम किए। देखिए, ये पूरे देश में महंगाई चरम स्थिति पर है। आज के पहले इस देश का स्थिति इतनी खराब नहीं हुई थी। आज देश में आप चले जाइए, पटना के मिडिल वर्ग के लोग भी आज जाने को मुमताज हैं। लोग पैदल चलना मुनासिब समझ रहे हैं, मोटरसाइकिल से भी लोग नहीं चल रहे हैं। क्यों? क्या इस देश की स्थिति होगी? क्या ऐसा हो गया कि हमारे बगल के देश पाकिस्तान, हमारे देश के बगल का देश बांग्लादेश, नेपाल, हर एक जगह पेट्रोल सस्ता है, परंतु हमारे यहाँ पेट्रोल इतना क्यों महंगा है? लेकिन इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुमार गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। गौतम, पटना में लगातार पेट्रोल की कीमतों को लेकर यहां पर विरोध किया जा रहा है। आरजेडी ने डबल इंजन की सरकार पर यहां पर जोरदार हमला भी बोला है। साथ ही साथ यहां पर उन्होंने कहा है कि कोरोना अगर नहीं होता तो यहां वो किसी भी कीमत पे अब सरकार को बख्शने वाले नहीं थे। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, जिस जगह पे हर पटना के चौक चौराहे पर आरजेडी की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं और ये लॉकडाउन पूरी तरीके से मान के चलिए कि बिहार में खत्म है। और जो लोग भी इस पोस्टर को देख रहे हैं खास तौर पे समझ रहे हैं कि महंगाई की कीमतें कितनी तेजी से बढ़ी है। और केंद्र सरकार जो लगातार सरकार बनने से पहले मोदी की सरकार ने डीजल की कीमत को लेकर, पेट्रोल की कीमतों को लेकर के, रसोई की कीमतों को लेकर के जो सड़कों पर आती थी स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और वो हंगामा मचाते थे, उसी को बताते हुए आरजेडी ने महंगाई डायन खाए जाते स्लोगन के साथ मोदी की तस्वीर, अमित शाह की तस्वीर
नीतीश कुमार की तस्वीर को लगाया है और इस पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि देखिए आज देश में किस कदर महंगाई है और इस महंगाई के पीछे केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार को जिम्मेवार ठहराया है। इसके साथ ही आप देखिए कि तेजस्वी यादव दिल्ली से 2 महीने के बाद लौटे हैं। तो ऐसे में अब पोस्टर अटैक राजधानी पटना के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब पूरे बिहार में अलग अलग जो जिला मुख्यालय है वहां लगा करके सरकार के खिलाफ, सरकार की महंगाई के खिलाफ नाराजगी है लोगों के मन में और इसी बात को लेकर के आज जेडीयू सड़कों पर जल्दी प्रदर्शन करेगी, ऐसा दावा भी कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो बढ़ते डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर पटना में जो आपने विरोध प्रदर्शन किया, शहर के गांधी मैदान के पास सुभाष चौक से जेपी गोलंबर तक कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल के साथ पैदल मार्च कर बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बड़ी कीमतों को कम करने की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त करते हुए एक बाइक को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शन उग्र होता देख पुलिस ने कई जाप कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जब इतनी महंगाई है, पॉकेट खाली है, हर गरीब मजदूर का जेब खाली हो चुका है, हर किचन से अब किचन का सामान गायब है, रसोई गैस वहां से गायब है। ऐसे में अब जरूरत पड़ गई है देश के वजीर आजम, वजीर आला को जगाने के लिए कि शतक के नीचे क्या पेट्रोल कभी भविष्य में डीजल कभी कम होगा। ये सवाल पूछने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। आज पॉकेट में नौजवानों के पास नहीं है पैसा, इसलिए हम लोग बेल करके गाड़ी को लेके जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने की। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिले में चल रही तमाम केंद्र और राज्य सरकार की अहम योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने लंबे समय से पड़ी योजनाओं को पूरा करने के अधिकारियों को यहां जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सभी विभागों को आपस में समन्वय और बेहतर बनाने पर जोर देना होगा। जो पीएमजी की बैठक में जो भी जिले में जो विकासात्मक योजनाएं हैं वो किसी कारण से लंबित हैं, तो उसका समय पर उसे पूर्ण करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। विशेष करके एनटीपीसी कांटी की बहुत सारी योजनाएं हैं, NH-77, फिर इसके अलावा आरसीडी, रेलवे से संबंधित जो भी विकासात्मक योजनाएं हैं और विशेष करके बाढ़ के कारण जो रोड क्षतिग्रस्त हुए हैं उसको समय से पहले निर्धारित समय तक इसको पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। इसमें बैठक में उपस्थित रहने के कारण ग्रामीण कार्य विभाग के वरीय अभियंताओं, कार्यपालक अभियंताओं से स्पष्टीकरण पूछा गया, उनका वेतन स्थगित रखा गया। जेडीयू की पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रेस वार्ता में नए प्रदेश कमेटी के गठन की घोषणा की गई। नए प्रदेश कमेटी में 29 उपाध्यक्ष, 60 महासचिव, 114 सचिव और एक यहां पर कोषाध्यक्ष समेत 7 प्रवक्ताओं को शामिल किया गया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा ने कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए प्रदेश में जेडीयू की उपलब्धता को गिनवाया। साथ ही कई मुद्दों पर आरजेडी पर भी जमकर तंज कसा। पेट्रोल और महंगाई के लेकर जो विपक्षी नेता जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो अपने आप को अर्थशास्त्री का महान ज्ञानी बता रहे हैं। जनता जो है उनकी ऐसे बातों को अनदेखी कर रही है। बिल्कुल आपको बता दूं कि जो कमेटी का गठन किया गया है ये पहली बार देश में जो है 1/3 से अधिक महिलाओं का इसमें भूमिका दी गई है, हिस्सेदारी दी गई है और युवाओं का भी अब देखेंगे कमेटी तो युवाओं को भी प्राथमिकता दी गई है।
मुजफ्फरपुर में डीटीओ रजनीश कुमार लाल के आवास पर विजिलेंस टीम ने छापेमार की, जहां पर आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में डीटीओ के एमआईटी स्थित आवास पर विजिलेंस की टीम पहुंची। छापेमारी के दौरान काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं निगरानी डीएसपी कन्हैया लाल ने बताया कि डीटीओ के मुजफ्फरपुर आवास पर फर्नीचर, 37,000 कैश और कुछ बैंक के कागजात बरामद किए गए हैं। निगरानी में डीटीओ के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में यह दर्ज किया गया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर के डीटीओ रजनीश लाल के पटना आवास समेत कई ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की है। एक साथ सभी जगहों पर कार्रवाई से महकमे में भी हड़कंप मच गया है। का क्या है सर? क्या है ये रजनीश कुमार जो यहाँ रजनीश लाल जो डीटीओ हैं, उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है निगरानी में। इसी संबंध में छापामारी चल रही है पटना और मुजफ्फरपुर। रजनीश लाल छपरा के भी छपरा के भी चार्ज में है। तीनों जगह चल रही है? हाँ, तीनों जगह नहीं, 2 जगह। क्या कुछ सफलता मिली है सर? सफलता ही तो यहाँ पर आवास पर वही जो घर में फर्नीचर वो सामान पाया गया है और 37,000 रुपया पाया गया है कैश। डॉक्यूमेंट्स है, वो LIC का कागजात है, कुछ बैंक का पासबुक है। कितने बैंक का पासबुक है? ये दो बैंक से संबंधित स्टेटमेंट है, एक एक्सिस बैंक का है, एक SBI का है। पटना में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में एसीबी की टीम ने कंकड़बाग क्षेत्र स्थित छपरा के डीटीओ यहां पर रजनीश लाल के आवास पर छापेमारी की है। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्रवाई में निगरानी विभाग ने 48 से 50 लाख रुपए कैश के साथ बड़ी मात्रा में सोने और चांदी भी बरामद किया है। इस मामले में निगरानी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बताते चले कि पटना में जारी कार्रवाई निगरानी विभाग डीएसपी अंजनी कुमार के नेतृत्व में की जा रही है। से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के द्वारा इसे अनुसंधान किया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में तलाशी के दौरान करीब 50 लाख रुपए नगद बरामद की गई है और कुछ आभूषण वगैरह बरामद किया गया है। अभी सर्च जारी है, सर्च पूर्ण होने पर इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अभी तुम्हें जब तक भाई नहीं बताएगा तो नहीं बताएगा। एक तरफ जहां वैक्सीन को लेकर सरकार लोगों को जागरूक कर रही है, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जहां टीकाकरण कराने आए युवक को एएनएम ने बिना वैक्सीन यहां पर लोड किए खाली इंजेक्शन लगा दिया। पूरा मामला छपरा शहर के वार्ड नंबर 1 के इमामबाड़ा टीकाकरण केंद्र का है। वहीं इस मामले का खुलासा तब हुआ जब युवक के मित्र द्वारा बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला गया, जिसमें एएनएम की यहां पर कारगुजारी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कैसे एक महिला स्वास्थ्यकर्मी द्वारा सिरिंज का रैपर फाड़कर यहां पर सिरिंज में बिना कोविड वैक्सीन भरे इंजेक्शन लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि वैक्सीन लेने वाला लड़का ब्रह्मपुर निवासी अजहर हुसैन है। उसके मित्र द्वारा वीडियो स्वास्थ्य कर्मियों की कारस्तानी की पोल यहां पर खोलने के लिए काफी है। तत्काल में उस नर्स को वैक्सीनेशन कार्ड से हटा दिया गया है और उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है कि इस तरह की भूल उनसे क्यों हुई। उन्हें 48 घंटे का समय दिया गया है और उनके स्पष्टीकरण के आधार पर ही आगे की उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। तो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा गायब हो रहा है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजू जायसवाल हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही ये सामने आई है। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल भी खड़े करती है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है इस महिला पर अभी तक? बात तो बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ यह पूरा विश्व कोरोना के कारण मारामारी हो रहा है। लोग सरकारें जो है कोरोना वैक्सीन लेने के लिए दिन पर दिन एक से एक कार्यक्रम निकाल रही है, लोगों को किसी जागरूक करिए लेने के लिए। वहां पर ये हालात नजर आ जाए तो हमें नहीं लगता कि लेने वाले भी भाग खड़े होंगे।
कुछ यही ताजा तरीन मामला आया हुआ था छपरा शहर के वार्ड नंबर 1 के उर्दू माध्यमिक विद्यालय ब्रह्मपुर स्थित इमामबाड़ा का है, जहां पर टीकाकरण का कार्यक्रम हो रहा था। वहीं पर एक लड़के ने अपना वैक्सीन लेने गया और दूसरे लड़के ने उसका वीडियो बना रहा था, क्योंकि आजकल सोशल साइट में हो जाता चल रहा है, लोग वैक्सीन लेते हैं तो अपना फोटो सोशल साइट को अपलोड करते लोग जागरूक हो देखे। उसी दौरान उसने देखा कि बातों के चक्कर में वो ANM के द्वारा स्क्रीन निकाली गई और डायरेक्ट उससे लगा दी गई, वैक्सीन नहीं लगाई गई। इस संबंध में जब हमने बात किया DIO से डॉक्टर अजय कुमार से, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये बात सही है, ये खबर उन्हें पास भी आई हुई है। और इस संबंध में जब उससे पूछताछ की गई है ANM से, तो उसने कहा कि लोग ज्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे थे, इसी कारण से मानवीय भूल के कारण से हुआ है। फिर भी विभागीय की तरफ से कार्रवाई हो रही है, इस पर 48 घंटे का स्पष्टीकरण मांगा गया है समय देते हुए, और उनसे फिलहाल वैक्सीनेशन कार्यक्रम से अलग कर दिया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि एक गलती हुई है, मगर इसके पहले कभी नहीं हुई थी और न कभी होगी, ऐसे उन्होंने वादा भी किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमेशा से विवादों में घिरे रहने वाला झारखंड राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। कोरोना संक्रमण में बढ़ते मामलों के बीच रिम्स में आउटसोर्सिंग पर कई पदों के लिए कर्मचारियों को बहाल किया गया, लेकिन मरीजों की संख्या कम होते ही रिम्स की ओर से अनुबंध में बहाल किए गए कर्मचारियों को हटाने के आदेश दे दिए गए। अस्पताल प्रबंधन के इस फैसले के बाद मंगलवार को यहां पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट ले चुकी कंपनी के बीच कोई बातचीत का नतीजा सिफर रहा, जिसके बाद कर्मचारियों ने लंबित पैसे के भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही कर्मचारियों ने हॉस्टल खाली करवाए जाने को लेकर भी रिम्स प्रबंधन के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग डेट हो गया सर, जो 6 तारीख से भी ज्वाइन किया है उसका डेट 15 तारीख को निकाल दिया गया है। तो सबसे पहले जो मिसिंग डेट है उसको क्लियर किया जाए, तब उसके बाद फॉर्म भराया जाए, और डेट और सैलरी कब दिया जाए, सब सैलरी बहुत जरूरत है, उसको पहले लिखित में उन लोग को दिया जाए। प्लस की गर्ल्स को हॉस्टल से निकाला जा रहा है, जबकि उन लोग पास ना सैलरी ना कुछ पैसा है, कहाँ जाएगी उन लोग, ना बस वगैरह चल रही है। तो सबसे पहले हॉस्टल में उन लोग को रखा जाए, जैसे खाना पीना दिया जा रहा था दिया जाए। मैं ML पार्किंग में सुपरवाइजिंग का काम कर रही हूँ। सुपरवाइजिंग के पोस्ट के लिए हम लोग को कहा गया, इसमें कोई पोस्ट नहीं है सुपरवाइजिंग का, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो हम लोग को कहा गया कि ये पोस्ट क्रिएट किया गया, क्योंकि जो यहाँ जितने स्टाफ यहाँ काम करेंगे वो लोग को संभालने के लिए सुपरवाइजर का पोस्ट क्रिएट किया गया है। इसमें 20,000 पैसा सबको मिलेगा, सारे सुपरवाइजर को। लेकिन अभी हम लोग को MTS में डाल दिया गया है, बोल रहा है कि 10,000 पैसा मिलेगा। यहाँ पे सुपरवाइजर की नीड होने के कारण यहाँ पे सुपरवाइजर पोस्ट के लिए यहाँ क्रिएट किया गया। तभी यहाँ IS सर थे, आशीष अग्रवाल सर, उन्होंने कहा कि आप सुपरवाइजर पोस्ट के लिए यहाँ पे काम करेंगे। तभी अभय सर लोगों ने ये बोला कि ये इनके कहने पर ये किया गया है, और हम लोग को बोला गया कि 20,000 सैलरी दिया जाएगा, और 20,000 सैलरी की बात नहीं हो रही है। अभी हम लोग को MTS में डाल दिया गया है और 10,000 देने की बात कही जा रही है, जबकि यहाँ पे टोटल 22 सुपरवाइजर है। सैलरी जो दिया जा रहा है रिम्स की तरफ से दिया जा रहा है, ये उन लोग का इश्यू था कि सैलरी कौन दे रहा है। पहला इश्यू था कि सैलरी कौन दे रहा है, तो ये क्लियर हो चुका है, सैलरी रिम्स दे रहा है। ठीक है, पहला काम है प्रायोरिटी जो 11 तारीख के बाद जो ज्वाइनिंग किया उनको जाने वाले उनका सैलरी सबसे पहले दिया जाए, उसके बाद बाकी सारा काम किया जाएगा। उस काम में ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कार्य बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देने की बिहार सरकार की घोषणा मोकामा में दम तोड़ रही है। मोकामा ब्लॉक में सरकार की इस योजना से महरूम यहां पर अल्पसंख्यक परिवारों की जिंदगी खाना बदोश की तरह गुजर रही है। मोकामा प्रखंड के बहरपुर गांव में एक ऐसा ही परिवार रामानंद बिंद का है। 5 सदस्यों का ये भूमिहीन परिवार यहां पर बंजारा बनकर रह गया है। पिछले 2 साल से उधार की जमीन पर एक झोपड़ी में रामानंद बिंद के साथ यहां पर पूरा परिवार नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। इसके बावजूद सरकार की तरफ से किसी भी योजना का लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है, झोपड़ी तक यहां पर उन लोगों को नहीं मिल पा रही है। बताते चले कि सामाजिक कार्यकर्ता कुमार नवनीत हिमांशु की सक्रियता से इस गरीब परिवार में आशा की नई किरण पैदा हुई। अब देखना यह होगा कि परिवार को कब तक इनकी जमीन वापस मिल पाएगी। हमको कोई उपाय नहीं है, रहने के 2 साल आते हैं, यही से हर जगह रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, मगर हमको कोई उपाय ही नहीं है। झोपड़ी डूब जाता है, रहने के लिए वो पंप सिंह देता है, रहने के लिए मन होगा तो भगा देगा। हमको कोई उपाय ही नहीं है, कहीं भी हमको रहता है, झोपड़ी भर जाता है पानी से।
भागलपुर के सालपुर पंचायत के राशन डीलर अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे गरीब लोग काफी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि डीलर पर यूनिट 1 किलोग्राम अनाज काट लेते हैं और सड़ा हुआ अनाज यहां पर लोगों को दिया जाता है। लोगों से पर यूनिट 18 से 19 रुपए लिए जाते हैं और वहीं जब ग्रामीणों द्वारा डीलर से कुछ पूछा जाता है तो डीलर मनमानी रूप से कहते हैं कि वो इतना ही रुपया लेंगे, जिसे जहां जाना है और जिसके पास जाना है वो जा सकता है। वहीं जब पत्रकारों ने डीलर से सवाल किया तो डीलर श्रवण कुमार शाह ने बताया कि जितना गोराडीह प्रखंड सब डीलर मूल्य लेते हैं उतना ही हम भी लेते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि डीलर का ऐसे ही ये मन बढ़ा रहेगा, मनमानी चलती रहेगी या फिर ऐसे डीलरों पर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जिला प्रशासन ऐसे डीलर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकती है या जनता इसी तरीके से अपना यहाँ पर फायदा उठवाती रहेगी। कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं प्रशासन के ऊपर। हम जोड़े ना 3 रुपया 2 रुपया के हिसाब से तो इसको 62 रुपया होता है चावल का गेहूँ मिला के, लेकिन वहाँ पर लेता है 90 रुपया। इसके बाद जो बोले 90 रुपया लेते तो आपको क्या बोला डीलर? हाँ, तो बोला कि हम 65 रुपया होता है 62 रुपया, आप 90 रुपया लेते हैं तो क्या बोला? 90 रुपया तो लेवे करेंगे, खर्चा होता है। चावल चलेगा बताइए? देखिए इसमें आधार यही है। भदोही जनपद से इंसानियत को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सुर्खियों में आया है। मामला जनपद के सुरियावा इलाके का है, जहां एक 4 साल के मासूम से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में युवकों की हैवानियत के साथ साथ पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है। दरअसल पुलिस ने इस घटना की सूचना रहने के बावजूद पीड़ित बच्ची को रिक्शे में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां जिले के थाना एसपी ने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की छानबीन शुरू कर दी है। 9 बजे 10 बजे ऐसे ले जा रहे हैं। हाँ, क्या पता लगा? तो हम जब हमारे आँख खुला है ना, तब हम लोग हमारे पति और हम हेरे लागे चारों करके और शादी पड़ी रही, आज बारात जाता तो ही में तब हमारे बिटिया उठाए तो कोई मुँह टूटे ना कोई कांके दबा कैसे निकला हुआ। एक छोटी करीब 3.5-4 साल की बच्ची है, जिसके साथ आज रात में ही शायद कुछ हैवानियत का कुछ किसी दुष्ट लोगों ने काम किया है। उसके ओठों पे भी चोट लगी हुई है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में भी काफ़ी इंजरी है उसकी, और ब्लीडिंग भी काफ़ी मात्रा में हुआ है। हम लोगों ने इलाज शुरू किया हुआ है और अभी तो स्थिति कंट्रोल में है हमारी सब चीज़ों। छपरा के मशरक प्रखंड के यहाँ पर हरपजान गांव में वार्ड नंबर 4 आज भी विकास कार्यों से यहाँ पर वंचित है। यहाँ के ग्रामीण सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के आस में है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों द्वारा अपने गांव की समस्याओं के यहाँ पर निराकरण को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है। इसके बावजूद भी उनकी समस्या जिसकी तस बनी हुई है, जिससे गाँव वालों को अपनी समस्याओं के निराकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन के साथ आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गाँव वालों ने बताया कि 300 मीटर की दूरी के कच्चे और गड्ढे भरे मार्ग होने की वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क निर्माण की मांग वो कई बार अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। रोड अभी तक बन नहीं पाओ। मुखिया भी जब से वोट लेके गए तब से गाँव में आवे नहीं, यहाँ से हमने के कोई मतलब नहीं थी। एगो मुखिया ना 10 गो मुखिया भैया, लेकिन अभी तक रोड ना बन पावल। इतना जाए आए कि हमने के सब बहुत सारा वजन बा, केहू के शादी ब्याह हर चीज रुक जाला। 10 गो एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन एप्लीकेशन के रोड खातिर कोनो सुविधा ना निकलो। 50 बार मुखिया अइले गइले, जब तक भैया केहू अभी तक का सुधार न कैल, जाने के चलते हमने का बरसात में हजारों संख्या के आदमी आने जाने परेशानी बा। रोगी केहू हो गई ओकर उठा के कंधा पे ले नहीं पड़ता। 4 नंबर वार्ड में अभी तक सड़क आगे नहीं ना बने। MP विधायक सब लोग को चिट्ठी चल गई बा, आज ले सड़क ना बने। एकमात्र एगो इहे रास्ता बचे ओकरा से भी मरीज होता चाहे किसी तो सब लोग के खटिया पलाट की जैसे ले गई जाता। बहुत दयनीय स्थिति बनी।
मुजफ्फरपुर में गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव को देखते हुए नदी किनारे बसे लोग अब बांध पर अपना आशियाना तलाश रहे हैं। सिकंदरपुर, कुंडल, मुक्तिधाम से सटे भगवतीपुर गांव के लोग बांध की ओर पलायन करने लगे हैं। बांध पर पहुंचे सिकंदरपुर के मोहन कुमार ने भी कहा कि अचानक बाढ़ आने से अफरा तफरी की स्थिति में परिवार के साथ घर खाली करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए पहले से सुरक्षित जगहों की खोज में निकले हैं। कोई इमरजेंसी होगा तो हम लोग रात में इसी जगह इमरजेंसी के लेके यहीं पर मरीज मर जाएगा। न रोड है न सुविधा है कुछ, इसमें पुल उल देता तो अच्छा रहता हम लोग की व्यवस्था। हर बार में बाढ़ में हर बार अभी तो कुछ कम पानी है, थोड़ा समस्या सोल्व हो जा रहा है। किसी को चिल्लाते चिल्लाते आदमी को नैया हुआ कुछ नहीं मिलता है, मर जाता है वहीं। चलो इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।